हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है प्रेग्नेंट बहू। रागिनी को जब पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। यह बात उसने तुरंत फोन करके अपने पति भावेश को बताई। उसके बाद सभी घर वालों को सबके सब पहले बच्चे के आने से बहुत खुश थे। 3 साल से बच्चे का इंतजार करती रागिनी के हिस्से में आखिर ये खुशियां आ ही गई थी। उसे हमेशा से छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। रागिनी के ससुराल में उसके सास ससुर और 2 नंदे थी। बड़ी ननद सुमन की शादी हो चुकी थी और छोटी ननद सुरभि कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रही थी। रागिनी के मायके में वो 3 बहनें और एक भाई। उसकी सबसे छोटी बहन पल्लवी की शादी नहीं हुई थी। रागिनी गर्भवती होने से पहले घर के हर काम करती थी। उसकी ननद या सास कभी कोई उसकी मदद नहीं करते थे। छोटी ननद के तो कई बार कपड़े भी रागिनी को धोने होते, लेकिन उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके पति भावेश का कहना था कि घर में कभी तुम्हारी वजह से झगड़ा नहीं होना चाहिए। रागिनी की जैसे जैसे गर्भावस्था के दिन बढ़ने लगे, उसकी शारीरिक परेशानियां भी बढ़ने लगी। तीसरे महीने से उसे बहुत ज़्यादा उल्टियां होने लगी। उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता, जिस कारण वो खाना भी कम ही खाती थी। लेकिन घर के काम कम नहीं होते हुए थे। अब शारीरिक परेशानी और थकान के कारण उससे काम भी नहीं हो पाता। एक दिन रागिनी की आंख सुबह 7 बजे खुली। देखा तो उसकी सास उमा जी जोर जोर से चिल्ला रही थी। हद हो गई बेशर्मी की, सुबह के 7 बजे तक क्या किसी के घर की बहू सोई रहती है? तब भावेश ने कहा, माँ उसको रात में उल्टियाँ हो रही थी, पैरों और कमर में काफ़ी दर्द भी हो रहा था, जिस वजह से देर रात तक जागती रही। और क्या हुआ, आज देर तक सो गई तो? आज तो रविवार है, वैसे भी किसी को कहीं जाना नहीं है, सब घर पर ही हैं। बेटे की बात सुनकर गुस्से में गरजती हुई उमा जी ने कहा, तू मुझे ज़्यादा मत समझा, मैंने भी 3 बच्चे बड़े किए हैं, तुम लोग ऐसे ही नहीं बड़े हो गए। रागिनी फटाफट उठकर बाथरूम गई और नहा धोकर रसोई में आई और सबके लिए नाश्ता बनाया। उसने सुरभि को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई तो उमा जी ने, जो मुंह फुलाए नाश्ता करने बैठी थी, रूखे स्वर में कहा, उसका नाश्ता ढक कर रख दो, बेचारी अभी सो रही है, उठेगी तब गर्म करके देना। रागिनी की नज़र घड़ी पर गई तो देखा 9 बजने वाले थे। रागिनी और सुरभि की उम्र में सिर्फ 2 साल का अंतर था, लेकिन जिम्मेदारियों के मामले में सुरभि अभी भी बच्ची ही कही जाती थी, जिस वजह से वो घर का कोई काम नहीं करती थी। एक दिन रागिनी ने रात को अपने कमरे में भावेश से कहा, भावेश मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर चली जाऊँ, क्योंकि अब मुझसे घर के काम नहीं हो पाते और डॉक्टर ने भी तो तुम्हारे सामने आराम करने और ज़्यादा तनाव न लेने की बात की थी, बस इसलिए सोच रही थी। तब भावेश ने कहा, हाँ सुबह माँ से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलती है। अगले दिन भावेश ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं सोच रहा हूँ रागिनी अपने मायके चली जाए, जब बच्चा हो जाएगा तब आ जाएगी, क्योंकि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए बोला है। इतना सुनते ही उमा जी ने तपाक से कहा, अरे इसके लिए मायके जाना क्यों? इससे बोलो हम अपनी छोटी बहन पल्लवी को यहाँ बुला ले, रागिनी को आराम भी मिल जाएगा और मन भी लगा रहेगा। आखिर बच्चे के जन्म के समय तो उसका आना ही होगा, वरना रागिनी बच्चे के साथ घर के काम कैसे करेगी? उसको संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। भावेश ने रागिनी से कहा, रागिनी माँ ने कहा है तुम पल्लवी को यहाँ बुला लो, मायके में गर्भवती बेटी का रहना अच्छा नहीं लगता और इतने साल बाद खुशखबरी मिली है तो माँ चाहती है कि बच्चा यहीं हो। पल्लवी का नाम सुनते रागिनी का चेहरा उतर गया। उसे 2 साल पुरानी बात याद आ गई। उसने भावेश से कहा, भावेश पल्लवी को मैं यहाँ नहीं बुलाऊंगी, भले मुझे पूरे 9 महीने काम करने पड़े। उसके बाद तो तब तक कमरे में उमा जी आ गई और रागिनी की बातें सुनते ही उन्होंने कहा, उसके बाद क्या रागिनी? पल्लवी भी तो मौसी बनने वाली है और मौसी तो माँ समान होती है, आखिर उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है ना अपनी बहन और उसके बच्चे के प्रति। आखिर बहनें होती क्यों हैं? इसलिए तो कि बहन की तकलीफ में काम आए। रागिनी उमा जी की चालाकी अच्छे से समझ रही थी कि उनको और सुरभि को घर के काम न करना पड़े, इसलिए वो रागिनी की बहन को बुलाना चाहती थी। एक तीर से 2 निशाने लगाने में माहिर उमा जी को हमेशा चुपचाप उनकी बातें सुन लेने वाली रागिनी ने सीधा ना में जवाब दिया और कहा, माँ जी क्या सारे फर्ज सिर्फ मौसी के ही होते हैं, तो बाकी के रिश्तों का क्या? और दूसरी बात, ये बात तो
हर बहन पर लागू होती है कि वो दुख या तकलीफ में एक दूसरे का साथ दे। उसने सुरभि की तरफ इशारा करते हुए कहा। खुद की परेशानी को दूर करने के लिए इस बार उसने अपनी बहन को परेशानी में न डालने का निश्चय किया। इसलिए उसने इस बार सीधे तौर पर मना कर दिया कि उसकी बहन नहीं आएगी, कहकर वो कमरे में चली गई।